हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्वार्टर फैसिलिटी या अकोमोडेशन के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि जो कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, तो जो वो किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट में अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कोल इंडिया की रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के क्वार्टर्स हैं, जैसे और बेस्ड ऑन कि टाइप सी या टाइप डी, आप एक पोस्ट के बाद आपको टाइप डी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर या कहें कि डिप्टी मैनेजर तक हैं तो आप टाइप सी के लिए एलिजिबल होते हैं। टाइप सी यानी कि जिसमें आप उसको एक तरह से 2 BHK बोल सकते हैं, जिसमें 2 रूम्स होते हैं और एक आपका ड्राइंग एरिया और फिर 2 बाथरूम और किचन, इस तरह का कुछ सेटअप रहता है वहाँ पे। और जो टाइप डी है वो एक टाइप का बंगलो टाइप होता है, जो कि नॉर्मली जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं यानी E6 E7 के जो पोस्ट होती हैं और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और फिर अगर कोई जीएम है किसी एरिया का, तो उसके लिए एक टाइप डी ही बट थोड़ा बड़ा टाइप का बंगलो वहाँ पे रहता है। तो कुछ इस तरह के क्वार्टर्स होते हैं। अब अगर यहाँ बात करें तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज में। पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही मोस्टली जो कॉलोनीज हैं बहुत ओल्ड कॉलोनीज हैं, क्वार्टर्स बहुत ओल्ड क्वार्टर्स हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आप इन क्वार्टर्स में। कहीं 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 जो कॉलोनीज हैं वो 25-25 30-30 40-40 साल पुरानी हैं। और हालांकि उनको रिपेयर होती है टाइम टू टाइम, बट अब उन क्वार्टर्स की एज हो चुकी है। हालांकि कई जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नई कॉलोनीज भी बन रही है। जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा होगा, अगर सीसीएल की बात करें तो वहाँ पे मगध राम आम्रपाली जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सीसीएल का, वहाँ पे नई रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी हैं। तो वहाँ पे उन लोगों को अब अच्छे नए क्वार्टर मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटीज होंगी वहाँ पर। अब इन कॉलोनीज में नॉर्मली स्कूल्स रहते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल्स नॉर्मली रहते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा छोटा एक शॉपिंग सेंटर टाइप का रहेगा, फिर एक क्लब, ऑफिसर क्लब आप जिसको कहेंगे, फिर एक मेस जिसको ऑफिसर मेस मेस आप कह सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मली खाना बनता है। अगर आप घर पे खाना नहीं बनाते हैं या तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर कहें तो एक डिस्पेंसरी टाइप, अगर छोटी कॉलोनीज है तो वहाँ पे डिस्पेंसरी रहेगी। और अगर बड़ी कॉलोनी है तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी हो सकता है। और फिर अगर बैंक की बात करें तो वहाँ पे बैंक कोई एक रहेगा, एटीएम रहेगा। अगर छोटी कॉलोनीज है तो वहाँ पर शायद ये चीज़ें ना हो। और फिर एक छोटा वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप उसको कह सकते हैं, उस टाइप का एक सेटअप रहेगा। और तो इस टाइप की कुछ फैसिलिटीज इन कॉलोनीज में रहती हैं। बड़ी जितनी बड़ी कॉलोनी होगी उतनी फैसिलिटीज वहाँ पे ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे तो सेटअप ज़्यादा होगा और वहाँ पे सेटअप करना आसान है चीज़ों को। तो ये फ़ायदा होता है एक बड़े प्रोजेक्ट में और एक छोटे प्रोजेक्ट में रहने का, कि वहाँ पर आपको फैसिलिटी। और कई कॉलोनी ऐसी भी हो सकती हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी अपनी खुद की रेजिडेंशियल कॉलोनी ना हो, वो दूसरे प्रोजेक्ट की कॉलोनी से उनका वो वहाँ पे रहते हों। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो और या कई बार आपको क्वार्टर मिल ही नहीं सकता है, तो उस केस में आप एचआरए के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कॉलोनीज में हॉस्टल्स भी बने होते हैं। तो नॉर्मली अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग को शुरू में क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं तो वो हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं। हालांकि आपको हॉस्टल में कोई आपको रेंट नहीं देना होता है, जबकि क्वार्टर में एक टाइप का रेंट होता है। आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, वाटर कनेक्शन अवेलेबल होगा, पर आपको उसके लिए चार्जेस हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो आपको देने होंगे। और ये नॉर्मली अब दिक्कत कहाँ पर आती है, ये नॉर्मली जो कॉलोनीज हैं ये मिडल ऑफ नोवेयर हैं, यानी कि कहीं रिमोट एरियाज में हैं। आप रिमोट एरियाज में कितनी ही फैसिलिटीज अवेलेबल करा दोगे फिर भी वो रिमोट ही है। तो वो सिटी से बहुत बार कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, सिटीज से बहुत दूर होंगे आपको, आप सिटी लाइफ से, जो अब बहुत लोग सिटीज में रहे होंगे तो उनका वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उन एरियाज से। और दूसरी चीज़ है, फिर आपको अपनी गाड़ी या कुछ यहाँ पे लेनी होगी ताकि आप वो कनेक्टिविटी बना सके सिटी से। तो वो चीज़ें आपको करनी होंगी।
तो बट ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्सिडरी में पोस्टेड हैं, किस प्रोजेक्ट में पोस्टेड है। हालांकि जो लोग हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं वो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो कॉलोनी में रहें या आप बाहर, अगर आप कॉलोनी आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आप बाहर अगर फ्लैट लेके रहते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो जो लोग कॉलोनीज में नहीं रहना चाहते हैं, अगर आसपास कोई छोटी सिटी है तो वो वहाँ पे भी रह सकते हैं, बट उस केस में अगर आप कंपनी आपको क्वार्टर प्रोवाइड कर सकती थी और आप क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको आप एचआरए के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी जब आप कोल इंडिया ज्वाइन करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।